शुरू करें? चलो, काफी दिनों बाद आए हो तो। मीनाक्षी क्या पढ़ रहे थे? तुम बताओ, क्या पढ़ रहे थे? कान छोड़ा था धवल। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? हम्म, निर्मल बताओ, कौन सा पढ़ रहे थे? औसत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? औसत। और औसत के बारे में आपको एक सूत्र दिया गया था, याद है क्या? बोलो। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। मतलब कितनी क्या क्या राशियां हैं, वैसे वैसे इस हिसाब से, ठीक है। तो ये तो अपने कुछ कुछ सवाल किए थे, राइट? तो चलो, अपन कुछ सवाल और करते हैं, ठीक है। चलो देखो, लिखो सवाल, लिखो। लिखो। सोम, मंगल, मंगल व बुध का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस। औसत तापमान कितना? 30 डिग्री सेल्सियस था। था। मंगल, बुध व गुरु, सोम मंगल बुध व गुरु का औसत तापमान औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि गुरु का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, तो सोम का तापमान क्या है? क्या है? इस लेवल का ठीक ठाक सा सवाल है आपको, ठीक है। लिख लो सवाल, लिख लो, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। लिख लिया क्या? देखो, सवाल सिंपल है। सोमवार है, मंगलवार और बुधवार, 3 दिनों का औसत तापमान कितना है? बोलो। और मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान कितना है? हाँ। यदि गुरुवार का तापमान 38 है, तो सोमवार का तापमान कैसे? देखो, जैसे औसत, औसत का फॉर्मूला है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। तो राशियां कौन कौन सी? सोमवार का तापमान प्लस मंगलवार का तापमान प्लस बुधवार का था। तो बताओ, सोम प्लस मंगल प्लस बुध बट्टा कितना आएगा, पता है आपको? कितना? 30। 3 राशियां कितनी है?
तो ये औसत आएगा। सोम मंगल बुध का औसत कैसे आएगा? सोम का तापमान जोड़ो, मंगल का तापमान जोड़ो और बुध का तापमान जोड़ो और भाग किसका लगाओ? 3 का, तो औसत आएगा। और औसत हमें दिया हुआ है कितना? तो क्या हम लिख सकते हैं कि बराबर कितना? नहीं लिख सकते, बिल्कुल। 30 क्या है? औसत। और वैसे औसत आएगा कैसे? सोम मंगल बुध को जोड़ के किसका भाग लगाएंगे, तब क्या आ जाएगा? औसत। कितना आएगा तब? 30 आएगा। समझे बात को? अब देखो, आपको एक बात बताए, हम एक काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बोलो? एक काम करना है छुटका सा। और काम पता क्या है? देखो, बराबर। तो पता है ये नलायक किधर जाएगा? उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 गुणा 3 90 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो क्या सोम प्लस मंगल प्लस बुध बराबर 90 लिख सकते हैं? कोई समस्या नहीं ना? ओके, ये तो एक समीकरण होगी। ये तो क्या होगी? एक समीकरण। निर्मल, समझ में आया? उधर बैठो तुम, इधर पीछे दिखता नहीं। धवल थोड़ा उधर, एकदम उधर। अब बताओ, ऐसा का ऐसा आपको पता है इस दूसरे वार के साथ भी कर लेना है, सही है कि नहीं है? बताओ। मंगल नहीं, मंगल बुध प्लस गुरु बट्टा, क्या लिखोगे बोलो? मंगल प्लस बुध प्लस गुरु बट्टा 3 औसत आएगा। औसत कितना आएगा पता है? 40। तो बताओ, तुम एक बात बताओ, अब क्या करना है बताओ? सोम मंगल बुध गुरु बराबर, ये 3 उधर किस में जाएगा? अरे बोलो, गुणा में जाएगा ना। तो कितना होगा? 100। तो बताओ, मंगल बुध नहीं, बुध मंगल बुध कितना हो गया बोलो? सोम नहीं, मंगल बुध और गुरु कितना होगा? 100। तुम्हें बताया कुछ कुछ मामला सेट हो जाएगा क्या? हो जाएगा बिल्कुल। कैसे हो जाएगा बता आपको? जोड़ना नहीं है। बताओ, यहाँ पर एक तापमान दिया हुआ है, गुरु का तापमान कितना है? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? गुरु का तापमान याद रख लो, मंगल प्लस बुध प्लस 38 बराबर डिग्री। सही है कि नहीं है? कौन समझ में आया? गुड। अब बताओ, इसको 38 को इधर भेजेंगे तो बताओ, मंगल प्लस बुध बराबर 120 माइनस 38 होगा कि नहीं होगा? और 120 माइनस 38 तुम्हें पता ही होगा कितना होगा, है? 82 हो जाएगा। तो क्या हम इसको सीधे 82 लिख लेते हैं? क्या दिक्कत? ताकि हमारी एक लाइन बच जाएगी, नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा। बोलो कितना आ जाएगा? तुम पहली समीकरण देखो, कौन सी पहली? क्या इसको पकड़ के उधर ले आएगा? लो, आओ इधर आओ तुम। तुम्हें एक बात पता चली क्या? क्या पहली समीकरण है ये? क्या नहीं है? तो तुम एक बात बता दो मेरे को, बता दोगे? बताओ, मंगल और बुध ये हटा दूं क्या? इसकी जगह मैं कितना लिख लूं? डिग्री नहीं है। हाँ, डिग्री मतलब डिग्री सेल्सियस आगी बात। 82 ये डिग्री सेल्सियस है ना सब। पर अपन को डायरेक्ट ये कितना लिखना पड़ेगा? कहाँ से पता चला? ये पढ़ा है ना, मंगल और बुध के बराबर कितना है? तो मंगल और बुध के बराबर यहाँ इसको हटा दूं, कितना लिख लूं बोलो? तो बताओ, समीकरण क्या बनेगी? सोम प्लस 82 बराबर
90 बना कि नहीं बना? तो बताओ सोम बराबर 90 बराबर, इसका अर्थ है कि कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ज्यादा ही कम नहीं आएगा? किसका मान किसका ज्ञात करना था? ओम का। तो बताओ, तो बताओ सोम बराबर कितना डिग्री आ जाए? 8 डिग्री सेल्सियस। सोम बराबर कितना आ जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। अरे सुरेश तू कहाँ रह गया? 8 डिग्री सेल्सियस, बोलो कितना आ जाएगा? इसमें ऑप्शन है, देखो बताओ क्या ऑप्शन? 55, नहीं 35, 30, 38 और 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। समझ में आया ना? बोलो प्यारा सा सवाल, आपको समझ में आया या नहीं आया? मतलब इसमें कोई याद नहीं रखना है, अपन को दिमाग लगाना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें करते जाना है। हमने ये किया तो हमें पता चला कि सोम मंगल बुध के बराबर लेके जाए इधर, तो ये सोम मंगल बुध का मान आ जाएगा। तो सोम और मंगल और बुध को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। फिर हमने कहा ये सवाल दिया हुआ था तो इसको भी हमने वैसा का वैसा किया, लेकिन फिर हमें पता चला कि गुरुवार का तो मान कितना दिया हुआ है? 38। तो हमें मंगल और बुध का मान आ गया, आगे कि नहीं आ गया? फिर हमें पता चला कि मंगल और बुध को हम यहाँ रख लें, तो बताओ सोम बराबर 90 माइनस 82 लिखा, और 82 से हमारा आंसर कितना आ गया? 8 डिग्री आ गया। बोलो सही है या नहीं? समझ में आया है ना? थोड़ा थोड़ा घर जाके इसको वापस समझोगे, देखोगे वीडियो को, लिखना थोड़ी सवाल कितनी जगह छोड़ोगे बोलो? सात के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करो। प्रश्न क्या है? बोलो 7 के प्रथम गुणज का क्या ज्ञात करना? औसत। चलो लिख लो, सवाल लिख लो, सवाल लिखो, देखा एक बार। सवाल लिखो और दिमाग लगाओ कैसे बन सकता है। 7 के कितने गुणज? 5 गुणज है? क्या है? सूत्र भी है? लिख लिया क्या? बहुत से टाबरों को तो सूत्र भी याद होगा, बोलो। सूत्र है एक, बता आपको। के प्रथम n गुणज गुणजों का औसत, एक ऐसा सूत्र लिखाया था, किसी को याद है? बराबर के n 1/6 या 2? 6 किसने लिखा? तूने? कहाँ लिखा है? फिर तो चलो बताओ कैसे? के का मान कितना है? 7, 5 बराबर 7 × 6/2। बोलो कितना आएगा?
इससे ये कट जाएगा, अरे ये 6 कट जाएगा ना। कितनी बार? 3 बार। बोलो कितना आ जाएगा? 21। कितना आएगा? 21। समझे? बोलो फॉर्मूला। लेकिन कुछ लोग नालायक कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास आंसर है। करा दें क्या? बोलो रे, कराए या नहीं कराए बिना फॉर्मूले का? अरे लिखो मत बाबू, टाइम मिलेगा अलग से आपको, नहीं लिखना। देखो पहली बात तो गुणज पता है तुम्हें? गुणज, 7 के गुणज, 7 का जितना पढ़ा है वो 7 का। एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। गुण गुणनखंड का अर्थ तो है उसमें किस किस का भाग जा रहा है, जैसे 7 में किस किस का भाग जा रहा है, 1 का और 7 का। ये तो क्या 7 के गुणनखंड है। गुणज का अर्थ है 7 का किस में भाग जाता है, तो 7 का तो बहुत संख्या में भाग जाता है। 7 में जाता है, 14 में जाता है, 21 में जाता है कि नहीं है? तो बताओ 7 में जाता है, 14 में, 21 में, 28 में। अरे नालायकों कितना पूछ रहा है ये? बताओ हमने कितने लिख लिए? 1 2 बराबर। इसका ही तो औसत ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? इनको क्या करो, पहले जोड़ो। 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस 28 प्लस 35 और बट्टा में कितना? कितने? 5? 2 या 5? संख्याओं का योग, राशियों का योग बट्टा राशियों की कितनी राशियां हैं? 5। हाँ यही तो, डरना नहीं होता, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। ऐसे तो डर जाओगे, तब तो डरा, तब तो गया काम से। बताओ कितने हो जाएंगे? 5। बोलो 7 और 4, ऐसे गिनोगे गड़बड़ हो जाएगा। 7 और 4 11 और 1 12 और 8 20 और 5 25 का हाथ से लगी 2 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9 9 और 1 बस 17 का ये तो आ गया 10। 105 बट्टा 5। 5 का बाड़ा बोलो रे, 10 में 2 बार 1 बार। तो बता आंसर कितना आएगा? फॉर्मूले से करो चाहे इससे करो, फॉर्मूला याद रखेंगे तो जोड़ भाग की गुणा भाग नहीं करने पड़ेंगे ज्यादा, नहीं तो ज्यादा गुणा भाग भी करने पड़ेंगे और ये भी तो दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा ना। लेकिन एक तो बात ये भी तो है ना निकिता, तू तो लिखती ही रहना। तो बताओ क्या मामला क्या है कि चलो ये तो छोटी संख्याएं थी, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया। मान लो बहुत ज्यादा देते तो जोड़ने में थोड़ी दिक्कतें आती, तो अपन को फॉर्मूला याद होता तो अपन इसका मान लो पूछता 50 का बताओ या 49 का बताओ, लो कितना पूछता बोलो? 49 49 गुणज का औसत बताओ। तो यहां से तो अपन कर सकते हैं आराम से। कैसे? बोलो क्या का मान कितने पड़ेंगे? 7 और 49 1 बट्टा 2। बताओ 7 गुणा 50 बट्टा 2, ये तो कट जाएगा ना? कितनी बार? 25 बार। 25 एकम 25 25 दूनी 50 50 25 75 25 हो गए 100 25 हाँ बोलो कितना आ जाएंगे? 175 का आंसर कितना आ जाएगा? बोलो सिंपल आया कि नहीं आया? क्यों? फॉर्मूला याद होगा तो, नहीं तो जो फिर लिखोगे 50 कैसे लिखोगे आप? आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 10 तक लिखोगे तब तक, और चलो लिख तो लिए, फिर वापस जोड़ना भी तो पड़ेगा। जो इतना लंबा करने की बजाय क्या याद करना? फॉर्मूला। समझ में आई बात है? एक सवाल और करा देते हैं। सवाल लिखो देगा कितना टाइम हुआ है अभी तक? 4:49। टाइम दिखता है सब जगह, टाइम की आप चिंता
ना करें। चलो देखो, एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो बस की औसत साल ज्ञात करो। बस है, और बस बोलो क्या करती है, 8 घंटे चल रही है, और 8 घंटे में कितनी चल गई भाई? 400 किलोमीटर चली। तो आपको उसकी औसत साल, मतलब औसत साल, एवरेज क्या है, किस स्पीड से चल रही है बस? तो कैसे करना है, देखो ध्यान से सुनो भाई, देखो इधर देखो, बताओ बस कौन है? बस कहाँ है बस? बस तो है ही नहीं, आपको बस तो है ही नहीं, तो बस बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये तुम बैठे हो सारे। हम जा रहे हैं। चलो बस यहाँ से रवाना हुई, बोलो कहाँ से हुई? बस रुना भाई ने। और जोधपुर। बताओ यहाँ से बस को क्या करना है अपन को? स्टार्ट। बोलो, जा रही है बस? बताओ पहुंच गई। हम्म, वापस ले आओ। हाँ, अब देखो, 1 घंटे में हम यहाँ तक पहुंचे, 1 घंटे में हम यहाँ, 1 घंटे में यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब 8 घंटे में हम यहाँ पहुंचे, कितने घंटे में? यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, बोलो क्या लगा हुआ था एक, और यहाँ लिखा हुआ था, बोलो कितने किलोमीटर? 400। तो बताओ हम कितने किलोमीटर पहुंचे हैं? यहाँ से बस को वापस रवाना कर दोबारा। चलो। अरे ये हरीश गाड़ी सही नहीं चला सकता। हाँ, अब की बार आ, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हाँ, आरोग्य। ओके। हाँ, आप बताओ, तो बस क्या है, 8 घंटे में कहाँ चली गई? तो तुम्हें पता है क्या, बस एक ही स्पीड से गई होगी, कभी धीरे हुई होगी, कभी ब्रेक आए होंगे, कुछ खड्डे आए होंगे, धीरे धीरे गई ना। तो मान लो पहले ये 1 घंटा, फिर ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा और 8 घंटा, लेकिन हम गए, लंबी गई ना। इस पे फिर जोधपुर आ गया ना, हाईवे रोड एकदम आ गई, है कि नहीं? हाईवे में तो यहाँ तो जो नहीं रोड थी। तो बताओ, तो बताओ, हम हमें कहेंगे कि बस तुम्हारी किस स्पीड से चल रही थी, तो 100 की, 50 की, तो हमें कौन सी स्पीड ज्ञात करनी पड़ेगी? औसत साल। कैसी साल ज्ञात करेंगे?
औसत साल का अर्थ है कि यहाँ कितनी चली, एक घंटे में, पहले घंटे में, फिर दूसरे घंटे में, तो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा जोड़ेंगे, तो टोटल जोड़ते हैं तो कितना किलोमीटर चली है। ये तो अपन को ऑलरेडी जोड़ के ही दिया हुआ है, अगर जोड़ के दिया हुआ नहीं होता तो अभी तो अपन जोड़ देते ना। तो बोलो कितने, 400 किलोमीटर बट्टा बट्टा ऐसे टोटल अलग अलग कितने घंटे हैं, 8 घंटे हैं। ये पहले घंटे में, ये दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 घंटे हो गए, 8 घंटे होते हैं, ठीक है ना। जब 8 घंटे होते हैं तो बताओ भाग किसका देंगे, 8। अब 8 का भाग दोगे तो 1 घंटे की स्पीड आ जाएगी, बताओ दो, 8 एकम 8, 8 बजे 40, बोलो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 1 घंटे में स्पीड, किस स्पीड से गए हम, 50 की स्पीड से। भले कहीं पर हम फास्ट चले होंगे, यहाँ जोधपुर के नजदीक हमारी बस आई तो हम 80 की स्पीड से चले, लेकिन यहाँ पर हम 20 की चले, खड़े थे। हाँ, है कि नहीं है। ऐसे कहने का मतलब ये, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, औसत चाल। एक सवाल आपको दूं, आप कर लोगे। अरे बस है बस, हाँ ये लो। हाँ, ठीक है। चलो ये देखो बस है, ये बस में आप जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हो। आ लो लाइट है। अब बताओ, ये पहले घंटे में चली 30 की स्पीड, बोलो कौन सी, पहले घंटे में 30 किलोमीटर चली। दूसरे घंटे में, दूसरे घंटे में ये चली 40 किलोमीटर। तीसरे घंटे में ये वापस 30 किलोमीटर। चौथे में ये चली 80 किलोमीटर। पांचवें में चली ये 100 किलोमीटर। छठे में चली ये वापस 50 किलोमीटर। और सातवें में चली ये वापस 50। और आठवें में चली वापस ये 30 किलोमीटर। तो तुम बताओ इसकी औसत साल क्या, ज्ञात करो भाई, औसत साल कैसे करना है। टोटल घंटे कितने, तो बट्टे में तो 8 आएंगे, और ऊपर ऊपर सबका योग। तो पहला हमें दिया हुआ है ना, 30 + 40 + ऐसे, समझ में आया ना। करो देखो, बिल्कुल जोड़ना है या क्या करना है वो तो आपको दिमाग लगाना, क्या करना होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहीं पर हमारी, बाकी वाले करें।